हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर डिटेल वाले पेज पे काम किया था और एक स्टैटिक नंबर जनरेट करवा के यहाँ पे रखा था और उसके बाद एक टेबल क्रिएट किया था। मीन्स के हमने जस्ट फ्रंट एंड का वर्क किया था। आज हमने बैक एंड का वर्क स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं PHP का टैग ऐड करता हूँ और उसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस ऑफ कनेक्शन, तो वो हम इंडेक्स फाइल से कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद हमने जो सबसे पहला काम करना है कि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है वाउचर नंबर के लिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वाउचर नंबर, और उसके बाद हमारे पास इसके लिए एक फंक्शन है PHP के अंदर जिसे रैंडम कहते हैं, और इसके दो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। इसका स्टार्टिंग पॉइंट या कहाँ से रैंडम नंबर स्टार्ट हो और मैक्सिमम नंबर हमारे पास कौन सा हो। तो यहाँ पे मैं 6 9 दे देता हूँ, तो मतलब 0 से लेकर 99999 तक, मतलब 6 डिजिट एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और वही हमारा वाउचर नंबर बनेगा। तो इस वाउचर नंबर को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इको करवा देते हैं इसको। और उसके साथ जो दूसरा काम हमने करना है वो ये है कि हम एक इनपुट टाइप हिडन बनाएंगे, और इसका नाम रखेंगे हम वही वाउचर नंबर, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं यही वाउचर नंबर जो हमने जनरेट करवाया है, और इसी वाउचर नंबर को उस ऑर्डर के साथ हम अटैच करेंगे और उसको ऑर्डर वाले टेबल में पुट करेंगे। तो जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसके साथ एक रेंडमली जनरेटेड वाउचर नंबर अटैच हो जाएगा, और जब ऑर्डर का वाउचर निकाला जाएगा या प्रिंट होगा तो वही वाउचर नंबर उस पर प्रिंट होगा। तो उसके बाद हमने ये करना है कि सिंपली यहाँ पे इस TR को हमने बेसिकली रिपीट करवाना है और यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाना है टेम्प टेबल में से। तो यहाँ पे मैं क्यूरी ऐड करके हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्यूरी हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद वाइल लूप यूज़ करेंगे हम $रो mysqli fetch array $query, और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये क्लोज होगी इस TR के बाद। और उसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी से पहले कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह के हमारा एक वेरिएबल होगा ग्रैंड टोटल नाम से, और इसकी वैल्यू होगी 0। और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं जस्ट टोटल के नाम से, और इसका 0। उसके बाद हमने सिंपली डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे हमारे पास हमारे पे यहाँ पे है सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ $serial = 1, और यहाँ पे सिंपली हम PHP का टैग ऐड करके इको करवा देंगे $SR++। और उसके बाद हमने बाकी इनपुट्स के अंदर डाटा फर्च करना है। तो यहाँ पे मैं PHP का टैग ऐड करके $रो, इसके बाद सेमीकोलन। अब जो हमारे पास फर्स्ट है प्रोडक्ट का नेम। तो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है प्रोडक्ट्स के टेबल में, और यहाँ पे हमने जस्ट डाटा फर्च किया है टेम्प ऑर्डर में, और टेम्प ऑर्डर में प्रोडक्ट की ID है, इसलिए हम यहाँ पे इनर जॉइन यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प ऑर्डर इनर जॉइन प्रोडक्ट्स ऑन टेम्प ऑर्डर डॉट
PID इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट ProID। इमेज ज्वाइन से रिलेटेड मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं कि ये इस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने लेना है प्रो नेम, उसके बाद प्रो प्राइस है, ठीक है। तो प्रो प्राइस आप प्रोडक्ट्स के टेबल में से ले लें या टेम्प ऑर्डर के टेबल में से ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं टेम्प के टेबल से ले रहा हूँ पी प्राइस, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, तो ये हमें मिलेगी टेम्प ऑर्डर में से, तो PQTY। और उसके बाद है यहाँ पे टोटल प्राइस हमारी निकलेगी, तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे PQTY से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये टोटल किया था, तो इसको इसके अंदर बजाय ज़ीरो करने के मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रो प्राइस पेस्ट किया और उसके मल्टीप्लाई करेंगे ProQTY के साथ। और यहाँ पे हमने करना है साथ में ग्रैंड टोटल भी, तो यहाँ पे मैं $साइन ग्रैंड टोटल प्लस इज इक्वल टू टोटल। इसका बेसिक, वैसे तो जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा कि प्लस इक्वल का क्या मतलब है। जो बिगनर्स हैं या जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि ग्रैंड टोटल में क्या होगा। बेसिकली ग्रैंड टोटल की पहली प्राइस ज़ीरो है वैल्यू, तो ग्रैंड टोटल प्लस इक्वल का मतलब होता है ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल प्लस टोटल। तो यहाँ पे होगा ज़ीरो प्लस टोटल। फर्स्ट टाइम इसमें जो प्राइस आएगी वो ज़ीरो में टोटल होके इसको असाइन हो जाएगी ग्रैंड टोटल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 असाइन हो गया इसको। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा सेकंड टाइम, तो टोटल में जो भी प्राइस आएगी, फॉर एग्जांपल 20 आ गई, तो इसमें ऑलरेडी 10 है, तो 10 प्लस 20 होके ग्रैंड टोटल को 30 असाइन हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये आप यकीनन देखे होंगे, नहीं देखे तो आप वीडियोस देख के या गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आना है, टोटल आना है। तो इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट की इमेज। तो प्रोडक्ट की इमेज के लिए मुझे यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे इमेज का टैग ऐड करके यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ मैं यही वाला $रो, और यहाँ पर आ जाएगा प्रो इमेज, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ IM की थंबनेल। और इसकी जो हाइट विड्थ है वो हम फिक्स कर देते हैं 200 पिक्स, और इसकी जो हाइट है वो भी फिक्स कर देते हैं 200 पिक्स। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आना है हमारे पास कुछ आइकन्स। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ बटन, और बटन के अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास BTN डेंजर, और इसके अंदर हम स्पेन टैग ऐड कर देते हैं, और इसकी क्लास होगी फाफा ट्रैश। डिलीट के बटन के लिए या जो डिलीट का आइकन होता है उसके लिए ट्रैश की क्लास है आइकन की। उसके बाद हमने इन तीनों बटन्स को इसको हम कुछ मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 2, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा BTN सक्सेस। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लस, और इसको हम कर देते हैं BTN वार्निंग, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम प्लस माइनस।
तो सिंपली हमने चेक करना है। अच्छा, एक लास्ट ये थिंग हमारे पास रह गई कि हमने ग्रैंड टोटल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया। तो यहाँ पे PHP का टैग ऐड करके सिंपली हमने इको करना है साइन ग्रैंड टोटल, और इसके बाद चेक करते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल डिस्प्ले हो रहा है, उसके अलावा कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे इको नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इको करना है इसको। इसी तरह यहाँ पे भी इको होगा। इसको सेव करके चेक करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो भी जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी थी टेम्प के अंदर, वो सारी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई विद इमेजेस। हमारे जो बटन्स थे वो बटन्स भी बन गए। और उसके बाद वाउचर नंबर है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि जब भी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा वाउचर नंबर चेंज हो जाता है। तो ये हर ऑर्डर के साथ यूनिक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारा जो जितना भी ये प्राइसेस आ रही हैं ये नंबर फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास एक फंक्शन है PHP के अंदर जिसे हम कहते हैं नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे प्रो नेम के ऊपर मैंने ऐड कर दिया, ये प्रो प्राइस के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद टोटल के ऊपर भी ये आएगा नंबर फॉर्मेट। और उसके बाद ग्रैंड टोटल के ऊपर भी हमने अप्लाई करना है नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्क हमें जो करना है वो है कि किसी भी आइटम को डिलीट करना। यदि कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे बटन बने हुए हैं, उसके बाद इनकी क्वांटिटी को कम करना या ज़्यादा करना। तो ये जो वर्क है ये हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कहीं पे अगर आप कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।